सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, इस प्रकार लक्ष्मण और जनक जी में वार्तालाप हो रहा था। तो लक्ष्मण जी इस तरह बोल रहे थे कि मैं कंदुक के समान इस ब्रह्मांड को उछाल सकता हूँ और कमल की डंडी के समान इस धनुष को तोड़ करके 100 योजन तक घुमा सकता हूँ। ये हम माया है, ये प्रभाव है भगवान रामचंद्र जी का। और विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु डर आवा। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में, श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हुआ ना विवाद हुआ और ना आपकी एड़ हुई। खड़े होने की शान के जवान जैसे खड़े होते, जवान सिंह हो उस तरह लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। उनके अंदर कोई मान भी नहीं था, उनके मन में ना हर्ष था, ना विवाद था और ना किसी प्रकार की अभिमान था। वे शरनवा करके सिंह के समान सहज स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी उठ खड़े हुए। और श्री रामचंद्र जी के उठते ही देखिए दोहा नंबर 58 में है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंज मंजू रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुनाथ जी बाल सूर्य के समान उदित होते ही सब संताप रूपी कमल खिल उठे और संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी उठे वैसे ही गुरु रघुवर जी के उठते ही बाल सूर्य के समान उदय हुए और संत रूपी कमल खिल गए और नेत्रों में आनंद और नानंद रूपी नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। नृपहि केरि आशा निशि नासी, बचत नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी राति नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी समुद्र संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। राम के उदय होते ही सबका ये हो गया। भय विलोक कोक मुनि देवा, बरसिन्हि सुमन जनावहि सेवा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनि में से आज्ञा मांगी। सहजय चले सकल जग स्वामी, मन मंजू वर कुंजर गानी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी रहे हो गए।